तो हम लोग अध्याय 4 का आज अध्ययन करेंगे, भगवद गीता का अध्याय 4। इसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। ठीक है? तो इसको हमने जैसे आपको बताया था कि हमारे जो ये 4 चैप्टर्स हैं, मतलब पहला जो भाग है उसको हमने 6 चैप्टर्स हैं उसमें। उसमें से हमने 1, 2, 3 कवर कर लिए हैं और आज हमारा जो है वो है चौथा, है ना? उसमें करीब 42 श्लोक हैं। तो फिर 5 और 6 अध्याय बचेगा। उसके बाद हम 7 पे आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। अभी थोड़ा सा आप लोगों को ही मेहनत करनी होगी क्योंकि अपने आप पढ़ना होगा। ठीक है? तो इस चैप्टर को हमने समझने की इजी हो जाए इसलिए 6 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो जो पहले 4 श्लोक हैं वह बताते हैं दिव्य ज्ञान की परंपरा के बारे में। ठीक है? हमें पता है कि जो भगवत गीता में ज्ञान है वह दिव्य है। ठीक है? अब वो दिव्य ज्ञान हमें परंपरा से प्राप्त करना चाहिए, तो उसके बारे में भगवान कृष्ण इसमें डिस्कस करते हैं। फिर 5 से 10 के बीच में भगवान बताते हैं कि मैं इस भौतिक जगत में अवतरण लेता हूँ, है ना? तो उस अवतरण का भी एक दिव्य स्वभाव होता है, तो उसको डिस्कस करते हैं। फिर 11 से 15 में भगवान बताएंगे कि मैं कैसे सभी मार्ग की सृष्टि करता हूँ तथा उसका पराकाष्ठा हूँ। मतलब सब मार्ग भगवान की तरफ जाते हैं और भगवान ने ही सभी मार्गों की सृष्टि करी है ना? और 16 से 24 में बताते हैं कि हम कर्म को कैसे समझ सकते हैं, नॉलेज के साथ, ज्ञान के स्तर पर कर्म को कैसे समझ सकते हैं। फिर इस ज्ञान की प्राप्ति हम यज्ञ के द्वारा कैसे कर सकते हैं, ये बताया है 25 से 33 में। तो आप देखेंगे इसमें ज्यादातर ज्ञान के ऊपर है कि ज्ञान के साथ हम कर्म को कैसे समझ सकते हैं, यज्ञ के द्वारा हम कैसे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और 34 से 42 में बताया गया है कि उस ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाएगा, प्राप्त करने की पद्धति। फिर अगर हमने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया, दिव्य ज्ञान, तो उसका क्या रिजल्ट होगा, परिणाम, और उसकी क्या ग्लोरीज है। ऐसे ज्ञान तो क्योंकि भगवत गीता से है, परंपरा से आ रहा है, तो बहुत ग्लोरियस होना चाहिए, तो उसकी महिमा का गान भी हम करेंगे। तो ये इस तरह से इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है। अब जब हम किसी चैप्टर पे आते हैं तो हम पहले चैप्टर से उसको लिंक करते हैं कि कैसे ये फ्लो चल रहा है ना? क्योंकि ये गीता कोई ऐसे ही नहीं है, बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से इसको बताया गया है। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का लिंक होता है, तो हम देखेंगे कि थर्ड चैप्टर से क्या इसका लिंक है। तो अ, पिछले अध्याय में आपको याद होगा 36 से 43 में भगवान ने काम के बारे में बताया था। जब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो वह कहते हैं काम वासना, है ना? और ये काम वासना हमें बांध देती है इस भौतिक बंधन में। अब उन्होंने इसका जो उपाय बताया था आखिरी श्लोकों में, तो उसका उपाय बताया था कि केवल और केवल आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा, है ना, आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा हम स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के द्वारा, है ना, तो हम हमारे माइंड को स्टडी कर सकते हैं और माइंड को हमने स्थिर कर लिया तो हमें सुख और खुशी मिल सकती है। तो आध्यात्मिक बुद्धि वो चीज है जिससे हम इस काम वासना को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इस चैप्टर में अब आध्यात्मिक बुद्धि या आध्यात्मिक ज्ञान या दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान समझाएंगे कि वो आध्यात्मिक बुद्धि कैसे आएगी, हमें दिव्य ज्ञान से आएगी। तो पिछले अध्याय में हमने मोस्टली पढ़ा था निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या था कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं बिना फल की अपेक्षा से, तो वो निष्काम कर्म है। तो इस निष्काम कर्म को हम क्यों करेंगे, उसका कोई मतलब, कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य क्या है, ज्ञान या पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करना। पारलौकिक मतलब वही दिव्य ज्ञान, ट्रांसीडेंटल नॉलेज प्राप्त करना। क्योंकि जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा हृदय, हमारा हार्ट धीरे धीरे प्योरीफाई होता है। जब प्योरिफिकेशन आता है तो हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम उस लेवल पर पहुंच सकते हैं जब हम इस ज्ञान को समझ सके, और समझे ही नहीं बल्कि अपने जीवन में उतार भी सके। तो भगवत गीता में ये जो चैप्टर है दिव्य ज्ञान, ये एक्चुअली भगवान के बारे में और भगवान की जो ज्ञान की महिमा है, इस भगवत गीता में जो ज्ञान बताया गया है उसकी महिमा गाई गई है, ताकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चले और हम इसका प्रयास करें। तो अब इस अध्याय में कृष्ण उस ज्ञान को बताते हैं और सबसे पहले बताते हैं कि ये ज्ञान उन्होंने कैसे इस राजा सूर्यदेव विवासवान को दिया और फिर राजाओं ने इसको
कैसे परंपरा के थ्रू हासिल किया, और अंत में इस ज्ञान की महिमा बताते हैं। तो अध्याय 3 से ये कड़ी है, क्योंकि अगर हम देखें ना, सबसे पहले जब अर्जुन परेशान था तो उन्होंने सेकंड चैप्टर में बताया कि तुम आत्मा हो, तो हमें बताई कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। अब थर्ड चैप्टर में बताया कि हमें आइडेंटिटी पता चल गई, तो हमें कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म करना पड़ेगा। अब थर्ड चैप्टर में इसका टॉपिक था कर्म योग, तो तुम्हें कर्म करना है। अब फोर्थ चैप्टर में ये बता रहे हैं कि अगर हमें पता चल जाता है कि हम कौन है ना, और हमें ये भी पता था कि हमें क्या करना है, काम कैसे करना है, तो भगवान कह रहे हैं कि उस काम को तुम ज्ञान के साथ करो। ठीक है, तो इस प्रकार से यह चैप्टर लिंक होता है सेकंड और थर्ड से। तो हमें कोई भी जो कार्य करना है वह ज्ञान के साथ करना है। तो अब सबसे पहले जब ये चैप्टर चालू होता है तो आप देखेंगे इसमें हम परंपरा के बारे में पढ़ते हैं 1 से 4 श्लोक में। ठीक है, तो ये श्लोक इस तरीके से आता है, संत राजाओं को ये ज्ञान का प्रदान किया गया। तो ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, कृष्ण से विवासवान को आया। विवासवान कौन है? सूर्य देव है। विवासवान ने मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। श्लोक इस प्रकार है, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्ता वहन अहम अवयम विवस्वान मनवे प्राह मनुर इक्ष्वाके अब्रवीत। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? भगवान श्री भगवान कृष्ण श्री ने कृष्ण कहा, ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवास्थान को दिया, और विवास्थान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु को इसका उपदेश उशुक को दिया। तो इसमें ये बताया गया है कि भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान बहुत पुरातन है। ये ज्ञान मैंने ये को की, और ये अमर है, अमर मतलब ये इटर्नल है, शाश्वत है, ये कभी बदलता नहीं है। तो इसमें जो भगवत गीता में ज्ञान है, विभिन्न योगों का वर्णन है, उसका उपदेश सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। तो सूर्यदेव विवस्वान को देने के बाद विवासवान ने इसको, जो मनुष्य के पिता होते हैं ना, जिससे मनुष्य जाति आती है, उनको कहते हैं मनु। और ये मनु अलग अलग, जैसे 14 मनवंतर होते हैं, उन 14 मनवंतर में हर मनवंतर के लिए एक मनु होता है। और इस प्रकार जो इसका ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उसमें 70 बार ये 70 मनवंतर आते हैं इस तरीके से। तो इस प्रकार से ये पूरा कैलकुलेशन है जिसमें हम ब्रह्मा जी की लाइफ को कैलकुलेट कर पाते हैं, और देखते हैं कि एक मनु कितने साल राज्य करता है। तो मनु को मनुष्य के पिता कहा जाता है, और विवस्वान ने उनको दिया, फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। अब इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु, अगर आपको पता है कि राजा राम जो थे ना, उनकी डायनेस्टी के एक राजा थे। तो इक्ष्वाकु से रघु डायनेस्टी में फिर राजा राम का जन्म हुआ। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैंने इनको इस उपदेश को बड़े बड़े राजर्षियों को दिया। और भगवान कह रहे हैं क्यों राजर्षियों को दिया? क्योंकि कोई भी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हम लीडर्स को देते हैं पहले, है ना? तो राजा लीड करते हैं आम जनता को। तो अगर राजा भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा उसको समझकर राज्य करेंगे तो सभी लोग खुशी रह सकते हैं। वह सबको कल्चर सिखा सकते हैं, कैसे जीना है, कैसे कर्म करना है। तो अगर राजा को सिखा दिया गया तो जनता को ऑटोमेटिकली सीख जाएगा। इसलिए जब भी कोई ज्ञान दिया जाता है तो कोशिश किया जाता है कि जो आदर्श व्यक्ति हैं, जो समाज के बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको दिया जाए, ताकि वह उसी जनता तक पहुंचा सके। इसीलिए भगवान ने इन राजर्षियों को वह ज्ञान दिया। अब सेकंड श्लोक में भगवान कहते हैं कि क्या हुआ, ज्ञान तो दिया, लेकिन ये इसमें छिन्न हो गई। इतने दूर से परंपरा चल रही थी ना, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक से एक में नारद मुनि को, ब्रह्मा जी से नारद मुनि को मिला, और बहुत सारे बीच में आचार्य आते हैं, और फिर इस तरह से ये ज्ञान चलता है परंपरा के। तो भगवान कह रहे हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षि विदु स काले न महता योग नष्ट परंतु। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया। लगता है भगवत गीता 4.2। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद सुमन जी। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि इस परम विज्ञान को गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया।
और राज ऋषि ने इसको समझा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, कालक्रम में विद टाइम, टाइम के इफेक्ट से सब चीजें लुप्त हो जाती हैं, तो ये ज्ञान भी छिन भिन हो गया था, है ना। तो अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि 5,000 साल पूर्व जब भगवान ने अवतरण लिया था द्वापर युग में, तो भगवान ने ये ज्ञान अपने सखा को, अर्जुन को फिर से दिया। कहाँ पे दिया? महाभारत की जो कुरुक्षेत्र की भूमि थी वहां पर उन्होंने गीता सुनाई। तो ये विज्ञान को उन्होंने फिर से स्थापित किया, इस ज्ञान को। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंस है कि हम किसी भी नॉलेज को परंपरा से हासिल करें, है ना। अगर परंपरा से कोई ज्ञान नहीं आ रहा है तो वह हमें मिसगाइड कर सकता है, हमें भ्रमित कर सकता है। तो ज्ञान को हमेशा किसी परंपरा के द्वारा, और एक गुरु, जो गुरु किसी परंपरा में आ रहा है उसी से लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अन्यथा पाखंडी लोग हो सकते हैं जो हमें पद भ्रम कर सकते हैं, है ना। वो हमारे पद का मार्गदर्शन करने की जगह हमें मिसगाइड कर सकते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब बताया जाता है कि जो सूर्य देव को भगवान ने दिया था, तो अगर हम कैलकुलेशंस करें सब युगों का, तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया गया था। और ये ज्ञान फिर मनु को 12 लाख साल पहले मिला था। तो इस तरीके से इतना पुराना विज्ञान और ज्ञान है भगवद गीता। और फिर अर्जुन को 5,000 वर्ष पूर्व कहा गया। तो इस प्रकार से ये बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो हमने आपको जो हमारे इंट्रोडक्टरी सेशंस थे उसमें बताया था कि ये 4 संप्रदाय ऑथराइज्ड हैं। अगर कोई इसके अंडर आता है तो वह परंपरा में आ रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी को, शिव जी को और 4 कुमारों को ज्ञान प्रदान किया, और इन चारों को एक मतलब संप्रदाय बनाया। जैसे शिव जी का संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय कहते हैं, लक्ष्मी जी के संप्रदाय को श्री संप्रदाय कहते हैं, ब्रह्मा जी के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या ब्रह्म माधव गौड़िया संप्रदाय कहते हैं, और 4 कुमार वाले संप्रदाय को कुमार संप्रदाय कहते हैं। तो ये 4 संप्रदायों के नाम हैं, जिनके मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, शिव जी और 4 कुमार। अब जब इनके आचार्य हुए, तो जिन्होंने इसका प्रोपगेशन किया, आगे बढ़ाया उस संप्रदाय को, तो मेन आचार्य कौन कौन हुए? तो ब्रह्म संप्रदाय के हुए माधवाचार्य जी। साउथ इंडिया में आपने बहुत सुना होगा माधवाचार्य के बारे में। उनका उडुपी में पूरा उनका जन्म स्थान है, और वहां पे उडुपी टेम्पल जो था उसमें माधवाचार्य थे। फिर रामानुजाचार्य आते हैं। रामानुजाचार्य के बारे में भी साउथ इंडिया में आपने सुना होगा। मेलकोटे में वह रहे थे, और उन्होंने श्रीरंगम में भी अपना वहां रहे थे और उन्होंने सेवा करी थी। तो ये लक्ष्मी जी के संप्रदाय के आचार्य हैं, तो श्री संप्रदाय है। तो ये लोग अलग तरीके का तिलक लगाते हैं, आपने देखा होगा। फिर रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी जी आते हैं, वो उनके मेन आचार्य हैं। और कुमार संप्रदाय में निम्बाकाचार्य जी आते हैं। तो ये मेन 4 ऑथराइज संप्रदाय हैं जिन्हें भारतवर्ष में माना गया है। तो ये जो मेंशन है ये भागवतम में मेंशन है, इस तरीके से ये 4 ऑथराइज संप्रदाय हैं। और हमने आपको ये बताया था कि कितनी इंपॉर्टेंस होती है कि हम गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि अगर हम हमारे मानसिक चिंतन से, या हम अपने आप किताबें पढ़ के, चाहे कि हम घर बैठ के भगवत गीता पढ़ लिया, स्व अध्ययन से हमें सब कुछ ज्ञान आ जाएगा, या हम शुष्क चिंतन करेंगे, ड्राई स्पेकुलेशन करेंगे, या अपने मनोधर्म के साथ मन घड़ंत कोई बात फॉलो करेंगे, है ना, स्क्रिप्चर्स को अगर गुरु के गाइडेंस में नहीं पढ़ेंगे तो हम मिसगाइड हो सकते हैं। तो हमने आपको ये स्टोरी सुनाई थी एक हाथी की, जिसे समझाया था कि गुरु की कितनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये जो इनका अध्यापक था, उन्होंने 6 व्यक्तियों के से मतलब आंख पे पट्टी बांध दी, और पट्टी बांध के उनको एक हाथी के सामने खड़ा कर दिया। अब वह जो अंधे व्यक्ति थे, वह उस हाथी के अलग अलग हिस्सों को टच करने लगे, ठीक है। जिसने उसको उसकी सूंड को टच किया वो कहता है कि ये तो सांप जैसा है। जिसने उसके दांत को टच किया वो कहते हैं ये भाले जैसा है। जिसने उसके कान को टच किया वो सोचा ये पंखे जैसा है। और जिसने उसके शरीर को टच किया दीवार के जैसे समझने लगा, और पैरों को पेड़ के जैसे समझने लगा, और पूंछ को रस्सी जैसे समझने लगा। तो वह लोग क्योंकि अंधे थे, तो वो डिसाइड नहीं कर पाए कि एक्चुअली ये क्या है। लेकिन उनके गुरु ने उन्हें बताया, क्योंकि वो देख सकता था ये हाथी है। तो इसी प्रकार से हम लोग भी इस दिव्य ज्ञान के प्रति हमारी आंखें इस भौतिक जगत में बंद है ना। उन आंखों को खोलने वाला एक गुरु चाहिए, क्योंकि हम लोग क्योंकि इस भौतिक जगत में है तो हमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं।
है ना? क्या डिफेक्ट्स होते हैं? हमें चीटिंग करने की टेंडेंसी होती है, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट होते हैं, वह परफेक्ट नहीं होते। कई बार हम जैसे कि हम अंधेरे में नहीं देख सकते, हमारे पास आंखें होती हुई भी, तो इस प्रकार से उनमें परफेक्शन नहीं होता। तो हमें इतने सारे चीजें होती हैं जिसकी वजह से हम पूर्ण ज्ञान हासिल करने के काबिल नहीं होते, लेकिन गुरु अगर मार्गदर्शन करेगा तो वह पॉसिबल है। तो इसमें बेसिकली परंपरा और गुरु की इंपॉर्टेंस है। अब गुरु तो ज्ञान देगा, लेकिन जो रिसीव कर रहा है, जो ज्ञान ले रहा है, उसकी भी तो कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, है ना? गुरु भी देख के ज्ञान देते हैं, है ना? तो ताकि कि कौन इसको अप्लाई कर पाएगा, अन्यथा वह भी ज्ञान नहीं देते। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान कहते हैं थर्ड नंबर में, स एवायम मया तेद्य योग पुरुष पुरातन भक्त्वसी में सखा चेति रहस्यम हरि उत्तम। आज मेरे द्वारा वही ये प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो उन्होंने अब क्या बोला कि अर्जुन मैंने तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया? अर्जुन को सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था और साथ साथ में सखा भी था। और ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान हमें समझाता है कि हम आत्मा है और हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध है। तो अगर आत्मा और परमेश्वर का संबंध समझना है तो डेफिनेटली हमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम भक्त हों। अभक्त या असुर असुर प्रवृत्ति के लोग इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे, है ना? उनकी बस की ही नहीं है। तो हमारी फर्स्ट क्वालिफिकेशन है कि हमें कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण परम परमेश्वर। उस श्रद्धा के साथ हम किसी गुरु को अप्रोच करेंगे तो हमें धीरे धीरे उस दिव्य ज्ञान का पता चल सकता है ना? तो हमें भक्त होना या श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, तभी हम इस ज्ञान के दिव्य रहस्य को, ये रहस्यमय ज्ञान है, भगवान क्या कह रहे हैं, रहस्यम हई उत्तमम, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, रहस्य ज्ञान है, इसको इतनी आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हमारी फर्स्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि हम एक डिवोटी हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण समझाते हैं, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक शहद की बोतल है, शहद बंद है। अब ये शहद बंद है, तो अगर हम इसको जब तक खोले नहीं तब तक हम शहद को चख नहीं सकते, है ना? बाहर से हम नहीं चख सकते। तो क्या कहा जाता है कि भगवत गीता को अपने सांसारिक ज्ञान से समझने की कोशिश करना। अगर हम सोच रहे हैं हमारी जो ये मटेरियल भौतिक हमारे को नॉलेज हो गई है, इंटेलिजेंस आ गई है, इसके बेसिस पे हम गीता पढ़ के समझ जाएंगे, तो वह बाहर से शहद की बोतल चाटने जैसी है। अगर हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप मान लो कि हम शहद तो पीना चाह रहे हैं लेकिन बंद बोतल को चाट रहे हैं। लेकिन जब कोई भगवान कृष्ण का भक्त बन जाता है तभी वह भगवत गीता को समझ सकता है, मतलब जो शहद के नेक्टर को पी सकता है, तभी हम उसमें आनंद खोज सकते हैं। अन्यथा हम हमारे भौतिक नॉलेज के बेसिस पे कभी भी गीता को नहीं समझ सकते। हमें गीता को समझने के लिए समर्पण की आवश्यकता है, भक्त बनने की आवश्यकता है, सरेंडर की आवश्यकता है, शरणागति की आवश्यकता है, तभी हम इसको समझ सकते हैं और शहद को टेस्ट कर सकते हैं, इस रहस्यमय गीता को हम समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अर्जुन ने सोचा ठीक है आपने मुझे ज्ञान दिया, परंपरा छिन्न हो गई, लेकिन मैं ये कैसे समझूं कि सूर्यदेव विवासवान तो बहुत बड़े हैं और आप तो मेरे बराबर एज के हैं, आप तो मुझसे मेरे बिल्कुल मतलब जो एज मेरी है वो मेरी एज है, तो मैं कैसे सोच लूं कि आपने विवस्वान को ये ज्ञान दिया था? तो वह क्वेश्चन पूछते हैं। और अर्जुन अर्जुन ये क्वेश्चन क्यों करे? अर्जुन तो भगवान के शाश्वत सहयोगी हैं, है ना? उनके कॉन्फिडेंशियल डिवोटी हैं, तो उन्हें तो ज्ञान था इस बात का, लेकिन वो हमारे लिए पूछते हैं, नास्तिक लोगों के लिए। तो नास्तिक लोग कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मान सकते हैं और शायद विश्वास नहीं करें कि उन्होंने सूर्य देव को ये निर्देश दिया था। इसलिए अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण आधिकारिक रूप से स्वयं के बारे में सच्चाई को स्थापित करें भगवत गीता में। तो इस वजह से वह कृष्ण को पूछते हैं कि सूर्य भगवान तो आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि आपने ये ज्ञान उन्हें दिया था? तो अब अर्जुन के मन में जब ये प्रश्न उठा तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन को 5th श्लोक में वह कहते हैं कि अर्जुन तुम और मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हुए, ये तुम्हारा पहला जन्म नहीं हुआ,
लेकिन अर्जुन, क्योंकि तुम एक जीवात्मा हो, है ना, तुम अपने पुराने जीवनों को भूल चुके हो। जैसे हम लोग हैं, हम लोग पहले पिछले जन्म में क्या थे हम भूल जाते हैं। तो अर्जुन को समझा रहे हैं क्योंकि तुम एक जीवात्मा हो, तो तुम पिछले जन्म में क्या थे बहुत सालों पहले या बहुत वर्षों पहले, करोड़ों वर्षों पहले, तुम नहीं याद कर सकते। लेकिन क्योंकि मैं परम आत्मा हूँ, भगवान परमेश्वर हूँ, है ना, मैं जब जब अवतरण लेता हूँ मुझे अपने सारे अवतरण याद हैं, मुझे सारे जीवात्माओं के बारे में, उनके सारे जन्मों के बारे में, सबके बारे में मुझे नॉलेज है। मैं तो आदि भगवान हूँ, है ना, आदि देव हूँ। तो इसलिए भगवान को उत्तर देते हैं कि मैं तो हमेशा से हूँ, रहूंगा और था। ठीक है, क्योंकि भगवान को ही एक हैं जो पूरा पास्ट जानते हैं, हमारा प्रेजेंट जानते हैं, फ्यूचर का जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम इसको समझ लो। अब भगवान कहते हैं कि मैं अपने दिव्य, जो मैं अवतरण लेता हूँ उसका दिव्य स्वभाव तुम्हें बताता हूँ। तो एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान सिर्फ अवतरण लेते हैं। जन्म तो हमारा होता है क्योंकि हम बॉडी ग्रहण करते हैं, हमारी आत्मा एक नया शरीर लेती है, तो हम कहते हैं हमारा जन्म हुआ है। लेकिन भगवान तो अपने दिव्य रूप में यहाँ अवतरित होते हैं। और आपको ध्यान भी होगा जब देवकी के पुत्र होता है तो वह 400 फॉर्म विष्णु के रूप में पैदा होते हैं, और फिर जब वो देवकी और वासुदेव घबरा जाते हैं तो वह अपना बाल रूप ले लेते हैं। तो एक्चुअली भगवान अपने, उनका, उनकी बॉडी और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारी बॉडी और आत्मा में अंतर होता है। भगवान का शरीर और सब कुछ दिव्य है, आध्यात्मिक है, उनमें कुछ भी भौतिकता नहीं है। हमारा शरीर भौतिक होता है, आत्मा स्पिरिचुअल होती है, लेकिन भगवान का तो शरीर और आत्मा, उनसे रिलेटेड हर चीज आध्यात्मिक होती है या आत्मा होती है, उनमें कुछ भौतिकता नहीं होती। तो भगवान नॉर्मल आदमी के जैसे जन्म नहीं लेते, वह अवतरण लेते हैं। तो जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझाते हैं। एक जेल है, वहां पे बहुत सारे कैदी हैं, तो हम क्या मानेंगे कि ये मटेरियल भौतिक जगह जेल है और उसमें हम सब कैदी हैं। अब हम जब कैदी हैं तो हमें कैदी होने के जेल के सारे नियम फॉलो करने होते हैं। अब सपोज उस जेल में नरेंद्र मोदी विजिट के लिए आए, तो नरेंद्र मोदी जब विजिट के लिए आते हैं तो उन्हें कोई मना नहीं कर सकता। वह अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, वह खुद डिसाइड करते हैं, और वह इस जेल के नियमों से परे होते हैं। उनको उस जेल के नियम कंट्रोल नहीं करते। उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि भगवान भी खुद डिसाइड करते हैं कि मैं कब अवतरण लूंगा, मैं कितने वर्षों तक पास टाइम्स करूंगा, लीलाएं करूंगा और फिर लुप्त हो जाऊंगा। तो वो मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होते हैं इस जगत में, जैसे कि हम इस जेल के उदाहरण से समझ सकते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं अजन्मा हूँ। अजन्मा का मतलब उनका ऐसे नॉर्मल जन्म नहीं होता, वो प्रकट होते हैं, और अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता, वह शाश्वत है। और साथ साथ में समझ जीवों का स्वामी है। और प्रत्येक युग में डिफरेंट डिफरेंट युग होते हैं ना, उसमें अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। आदि दिव्य रूप मतलब अपने ओरिजिनल फॉर्म में, ट्रांसजेंडरल फॉर्म में प्रकट होता हूँ। अब इसमें जब युग वर्ड आया, इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे सूर्य है ना, आपने सूर्य को देखा, तो सूर्य रोज सुबह उगता है और शाम को अस्त हो जाता है। तो अब अस्त होना और उदय होने में कहीं सूर्य चला तो ना गया, सूर्य तो रोटेट कर रहा है। वो तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य अस्त हुआ है और उदय हुआ है, लेकिन जब यहाँ उदय होता है तो वो सूर्य कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर वह उदय होया हुआ ही होता है। वो उदय और अस्त नहीं होता, वो सिर्फ रोटेट करता है, इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है ना। उसी प्रकार से भगवान आते हैं और जाते हैं, लेकिन भगवान हमेशा रहते हैं, जैसे सूर्य हमेशा है कहीं ना कहीं। तो इस एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भगवान बताते हैं 7, 8, 9 और 10 में भगवान बताते हैं कि किस टाइम पर मैं अवतरण लेती हूँ। ठीक है, फिर उसका क्या उद्देश्य होता है, फिर अवतरण लेने के बाद मैं कौन सी लीलाएं करता हूँ, और जो इन लीलाओं को जान जाता है उसका क्या होता है, कृष्ण से प्रेम डेवलप होता है उससे। तो ये जो 7, 8 और 9 श्लोक हैं, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। 7 नंबर में तो आपने बहुत सुना होगा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वे कहते हैं कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं
कि जब इस भौतिक जगत में धर्म गिरने लगता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। फिर अवतरण होने का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसमें ये श्लोक भी फेमस है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। फिर दुष्टों का विनाश करने के लिए, सेकेंड पॉइंट। और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए, थर्ड पॉइंट। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन यह कहा गया है कि दुष्टों का विनाश तो उनके कोई भी कर सकता है, उनके कोई भी भक्त कर सकता है, उसमें इतने पावर्स हैं, है ना? और धर्म की स्थापना भी कोई भी कर सकता है। लेकिन भगवान स्पेशली आते हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, अपनी लीलाएं करने के लिए, भक्तों को खुशी देने के लिए। ये मेन रीजन होता है भगवान को पर्सनली इस धरती पर आने के लिए, है ना? बाकी दुष्टों का विनाश और धर्म तो किसी को भी पावर दे सकते हैं करने के लिए, खुद को आने की जरूरत नहीं है भगवान को, लेकिन वह भक्तों के लिए आते हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर जो मेरे आविर्भाव मतलब उनके प्रकट होने का नेचर जो है और उनके कर्मों की ट्रांसेंडेंटल नेचर को जान जाता है, वह इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और उनके सनातन धाम को। भगवान कह रहे हैं जो इस बात को समझ जाता है कि मेरा आविर्भाव होता है और मेरे सारे कर्म दिव्य है, मेरा शरीर दिव्य है और मेरे से रिलेटेड कोई भी चीज भौतिक नहीं है, तो फिर हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से अपने आप को निकाल सकते हैं और भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। ये भी बहुत फेमस श्लोक है 4.9, जन्म कर्म चिमि दिव्यम एवं वेति तत्पता त्वक्ता देहम पुनर्जन्मा नेति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं कि जिन्होंने मेरे जन्म और मेरे कर्म के लीलाओं को जान लिया है, वह वापस इस धरती पर नहीं आता। और ये सब जानने के बाद क्या होता है, रिजल्ट क्या होगा? इससे ये रिजल्ट होता है कि हमारे अंदर आसक्ति चली जाती है, और अगर आसक्ति चली जाएगी, मोह चला जाएगा, तो हम भय से रहित हो जाएंगे, और भय से रहित हो जाएंगे तो हमें क्रोध भी नहीं आएगा। तो हम आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, भगवान में पूरे तरह अपने आप को तन्मय कर सकते हैं, भगवान की शरण में जा सकते हैं और फिर आजादी का अनुभव कर सकते हैं, भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अनुभूति कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट होगा अगर हम इन सबको जान लिए। क्या क्या रिजल्ट होगा? हमें आसक्ति, भय और क्रोध से रिलीज हो जाएंगे, हम लोग भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के धाम में जाएंगे और जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से 7, 8, 9, 10 में भगवान ये समझाते हैं। और हमने आपको बताया कि जैसे भगवान हर युग में आते हैं, तो भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, 6 प्रकार के मेन अवतार होते हैं। जैसे कि कहते हैं एक लीला अवतार, जो लीलाएं करने आते हैं। एक होता है गुण अवतार, गुण अवतार मतलब मोड्स ऑफ नेचर के हिसाब से, जैसे कि विष्णु, ब्रह्मा और महेश वो गुण अवतार होते हैं। फिर पुरुष अवतार होते हैं, पुरुष अवतार में जैसे हम कहते हैं गर्भदक्षाई विष्णु है ना, शिरोदक्षाई विष्णु है, महाविष्णु है, तो वह पुरुष अवतार होते हैं। फिर शक्त्यावेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं? जैसे वेद व्यास जी थे, वेद व्यास जी को शक्ति मिली थी, तो वो शक्त्यावेश अवतार थे। और उसके अलावा युग अवतार होते हैं जो अलग अलग युगों में आते हैं, और मनवंतर अवतार होते हैं जो अलग अलग मनु के राज्य में आते हैं। तो अलग अलग इसको ऐसे डिवीजन किया गया है, और इन अवतारों के बारे में भागवतम के 3rd कैंटो में बहुत डिटेल में बताया गया है कि भगवान के कैसे कैसे अवतार होते हैं, कब कब आते हैं, किस किस युग में आते हैं। तो ये डिटेल हम भागवतम में पढ़ेंगे। अभी कलयुग के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, कलयुग में भगवान ने महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया, है ना, और ये गुप्त अवतार था। तो चैतन्य महाप्रभु भी भगवान के अवतार हैं, जो 500 वर्ष पूर्व कैलकाटा के पास महाद्वीप, नवद्वीप जो जगह है, वहां पर उन्होंने अवतरण लिया था। तो भगवान का क्या वचन है कि ये प्रत्येक युग में अवतरित होते हैं, तो कलयुग में भी आएंगे भगवान, है ना। और भागवतम में क्या कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रसार किया, जिससे हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन और जप चालू किया, और पूरे भारत में कृष्णा महामंत्र का विस्तार किया। तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की कि संकीर्तन, ये सारी संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। तो भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों में, महाभारत में, भागवतम में उनके बारे में वर्णित है। तो हम आपको इनके एविडेंसेस भी दे सकते हैं कि कैसे महाप्रभु कलयुग के गुप्त अवतार हैं, और जिन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया। तो वहीं से ये हरे कृष्णा महामंत्र फिर आचार्यों ने हम तक पहुंचाया। तो यहाँ पर एक सेक्शन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आता है कि कैसे भगवान सभी मार्ग के सृष्टिकर्ता और
पराकाष्ठा है, कल्मिनेशन है, मतलब एंड सब कुछ उन्हीं से निकलता है। उन्होंने सृष्टि करी है और सभी कुछ उनमें एंड होता है ना, हमारे सारे एफर्ट्स पे। तो भगवान कहते हैं कि कृष्ण जो है वो उपासक के भाव से आदान प्रदान करते हैं। उपासक के भाव से मतलब जैसे कि आप इसमें पिक्चर देख रहे हैं, एक है ये सुदामा की पिक्चर देख रहे हैं, या ये ध्रुव महाराज की पिक्चर देख रहे हैं। तो ये यथा माम प्रपदन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। कोई ट्रांसलेशन पड़ेगा इसका? जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। ठीक है, तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं कि बहुत लोग मेरे पास अलग अलग भाव से आते हैं, है ना। जैसे कि ध्रुव महाराज पहले चाहते थे कि मुझे राज्य मिल जाए, तो उस वजह से वह है ना जंगल में चले जाते हैं और वह बहुत तपस्या करते हैं। तो अल्टीमेटली जब भगवान को दर्शन देते हैं तो वो कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे पागल था, अभी तो मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए। तो भगवान के पास जब हम जाते हैं किसी भी भाव से, है ना, चाहे हमारी कोई डिजायर हो, चाहे हमें नॉलेज चाहिए या इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं और फिर हमें कुछ प्रदान करते हैं। ठीक है ना। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उनके भाव के अनुसार उन्हें फल देता हूँ, जैसी इच्छा से वो आते हैं उसके हिसाब से मैं उन्हें उसका रिजल्ट देता हूँ। फिर वे कहते हैं कि चाहे कोई भी मार्ग ग्रहण करे, सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। इसमें हमें समझा सकते हैं कि जैसे कि हमें बताया कुछ लोग होते हैं ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा ज्ञानी को मैं ब्रह्म तक पहुंचा देता हूँ। कोई लोग ध्यान के साथ भगवान को करने जाते हैं, अष्टांग योग विधि करते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसे ध्यानी कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैंने वो सिद्धि प्राप्त कर देता हूँ। और कुछ लोग उनको जैसे कर्म योग होते हैं, सकाम कर्म, वो किसी फल की इच्छा से भगवान को पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं उनको फल भी प्रदान कर देता हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं इन सभी में भक्त योगी सबसे बड़ा है, क्योंकि वह बिना किसी इच्छा को रखे हुए मेरी भक्ति करता है। लेकिन एक्चुअली सभी लोग जो है उनका फाइनल गोल मैं ही हूँ, है ना। हो सकता है कि वह डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो फाइनली मेरे पास आना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कि भगवान समझाना चाहते हैं कि भगवान अलग अलग मार्गों के लोगों को अलग अलग चीजों की अनुभूति नहीं होती, भगवान कृष्ण के ही विभिन्न स्तर और पहलुओं का अनुभव करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि भगवान की ब्रह्म ज्योति जो होती है उनकी आभा है, और फिर परमात्मा के रूप में वह हरे के शरीर में है, तो वो भी भगवान है। और फिर भगवान खुद पर्सनल है। तो अगर हम भगवान के परमात्मा फॉर्म का रियलाइजेशन कर रहे हैं तो भगवान का ही कोई एस्पेक्ट हुआ, है ना? और ब्रह्म ज्योति का रियलाइजेशन कर रहे हैं तो भी भगवान। लेकिन भगवान हमेशा ये कहते रहते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा है अगर भगवान को हम उनके पर्सनल फॉर्म में वर्शिप करें, ठीक है ना। तो आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, कोई उनको एक गुरु के रूप में देखना चाहता है, कोई मित्र के रूप में देखना चाहता है, कोई पुत्र के रूप में देखना चाहता है, कोई प्रेमी के रूप में। भगवान उसके साथ वैसा ही और इस जगत में भी विभिन्न प्रकार के उपासक होते हैं, उनकी जो जहां जहां तक उनकी इच्छा होती है उनके अनुसार भगवान को रिजल्ट देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान सबको उनके हिसाब से फल दे रहे हैं, तो हम तो देखते हैं कि इस भौतिक जगत में लोग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, फिर सभी लोग भगवान के पास क्यों नहीं जाते? ये क्वेश्चन उठता है। तो अगर कृष्ण की पूजा करने से जो भी व्यक्ति चाहता है वह मिल जाता है, तो दूसरे लोग दूसरों की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि डिफरेंस क्या है, भगवान कृष्ण अगर कोई वरदान देते हैं तो एक भक्त के दिल को शुद्ध करता है और फिर वह हमारी भौतिक इच्छा को पूरा करते हैं, है ना, ताकि हम लोग उस इच्छा को पूरी होने के बाद अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाए, क्योंकि हमारे हृदय की शुद्धिकरण कर दिया भगवान ने, जैसे कि उन्होंने ध्रुव महाराज के साथ किया था। ध्रुव चाहते थे राज्य के लिए उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन जब भगवान के दर्शन किए तो उनका हार्ट एकदम से प्योरीफाई हो गया और फिर उन्होंने राज्य मिला उनको, लेकिन बहुत ही एक शुद्ध हृदय से उन्होंने राज्य किया, एक अच्छे राजा के रूप में। तो इस प्रकार से भगवान ने उनके हृदय को शुद्ध कर कर उनको उनकी इच्छा पूरी करी। और जो देवी देवता होते हैं ना, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो बिना सोचे समझे वरदान दे देते हैं। जैसे कि आपने स्टोरी सुनोगी प्रहलाद महाराज वाली, वो हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को वरदान दे देते हैं
कि वो मांगता है कि मेरी मृत्यु कभी ना हो, ऐसे मतलब ऐसे टाइम पे नहीं हो, शस्त्र से नहीं हो, अस्त्र से नहीं हो, दिन में नहीं हो, रात में नहीं हो, जानवर से नहीं हो, आदमी से नहीं हो, इस प्रकार का वरदान मांग लेते हैं तो ब्रह्मा जी दे देते हैं, और उसकी वजह से नरसिंह भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो देवी देवता है बिना सोचे समझे उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं, तो जो सही नहीं है, लेकिन भगवान दिल को शुद्ध करते हैं और फिर हमारी इच्छा को पूरी करते हैं। तो और जो देवी देवता की पूजा करते हैं ना, वह लोग कौन से लोग करते हैं? जो कि सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं। वो लोग है ना, फ्रूट्स चाहते हैं, उनको कुछ प्राप्ति चाहिए, कुछ अपने लिए चाहिए, है ना? वो शीघ्र से वो चाहते हैं कि मेरे को ये डिजायर है, शिव जी के पास जाऊंगा, मांगूंगा, मिल जाएगा मुझे। छोटा बच्चा है, वो चाहेगा मुझे पास कर दो, नौकरी लगा दो, शादी कर दो। तो इस तरह की इच्छाएं रख के वो भगवान के पास नहीं जाते, वह देवी देवताओं के पास जाते हैं, और देवी देवता उसकी इच्छा को पूरी भी कर देते हैं। लेकिन वह ये नहीं जानते कि अगर देवी देवता किसी चीज को पूरी करेंगे तो वो टेम्पररी होगा, क्योंकि देवी देवता खुद टेम्पररी है। उनके पास हाई पावर्स हैं, हमसे ज्यादा पावर्स हैं, तो भगवान के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, लेकिन फिर भी वो हमें कुछ देंगे तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा, है ना? भक्ति और ज्ञान के मार्ग तो मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्म के मार्ग बंधन की ओर ले जाते हैं। क्या इसका मतलब है कि सभी मार्गों के निर्माता कृष्ण में कुछ समानता है? नहीं, कृष्ण ने 4 वर्णों को उन लोगों के लिए बनाया जो भोग की विशेष इच्छा रखते हैं। तो हम अभी तक क्या समझे कि अगर हम भक्ति और ज्ञान के मार्ग पे चलें तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, है ना, हम लिबरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कर्म के मार्ग पर चलें तो हम बंधन में फंस जाएंगे। तो फिर भगवान ने ये तीनों मार्ग क्यों बनाए? तो कुछ इनइक्वालिटी है क्या भगवान के इस डिसीजन में? तो अब ये बताया जाएगा कि नहीं, भगवान ने उन लोगों के शुद्धिकरण के लिए भी 4 वर्णों का सृजन किया। तो हमें आपको पहले भी बताया इंट्रोडक्टरी स्लाइड में कि 4 वर्ण होते हैं, है ना? प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार भगवान ने 4 डिविजन्स बनाए हैं, है ना? और भगवान ने इस व्यवस्था का, भगवान मेन सृष्टा है, ठीक है? फिर भगवान ये 4 वर्ण कौन से हैं? हमने आपको बताया था, ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होता है, और फिर शूद्र होता है, ठीक है ना? ये 4 वर्ण आश्रम हैं। तो 4 वर्णों को भगवान ने ही रचा है, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मैं इन सब वर्णों से ऊपर हूँ। चाहे भगवान ने जब यहाँ अवतरण लिया तो वह क्षत्रिय कहलाते थे क्योंकि वो राजा थे, लेकिन आपको पता है ना, 3rd चैप्टर में भगवान ने कहा था कि मैं किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता, मैं कार्य में संलग्न क्यों हूँ, मैं क्षत्रिय की सब ड्यूटीज क्यों निभा रहा हूँ, दूसरों को उदाहरण देने के लिए। मैं तो इन सबसे परे हूँ, ट्रांसीडेंटल हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं इस कर्म के बंधन से और कर्मों में नहीं फंसता, मैं इन चारों आश्रम से ऊपर हूँ। क्योंकि हमने देखा कि कृष्ण क्षत्रिय परिवार में प्रकट हुए और वो उन्होंने शत्रुओं की गतिविधियां वगैरह करी, है ना? लेकिन भगवान कहते हैं कि मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कर्मफल की कामना भी नहीं करती। और जो लोग इस चीज को समझ जाते हैं वह भी कर्मों के बंधन में नहीं फंसते। तो जिन लोगों को ये ज्ञान हो जाता है कि भगवान की एक्टिविटीज भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है, तो फिर इस समझने मात्र से हम भी वैसे ही कर्म करेंगे और हमारा भी हम भी किसी के बंधन में नहीं फंसेंगे, ठीक है? जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप किसी सामान्य व्यक्ति की तरह हैं, तो वह निश्चित रूप से कर्मफल में बन जाता है। किंतु जो सरम सत्य को जानता है वह कृष्णा भावना में स्थिर रहता है और वह मुक्त जीव है, वो इन कर्म के बंधनों में नहीं फंसता। तो अब इसमें जो 15 श्लोक है उसमें भगवान ने अब अर्जुन को क्या कहा कि तुम्हें अब चाहिए कि तुम दूसरों के जो मुक्त आत्माएं ऑलरेडी जो लिबरेटेड हैं, जो भक्त हैं, उनके पथ का अनुसरण करना चाहिए और उनको देखते हुए ही अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तुम्हें असमय अपने काम को नहीं त्यागना चाहिए, कभी भी कोई काम हमारा इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, है ना? परंपरा से आए हुए मुक्त आत्माओं के अंडर में हमें हमारा काम करना चाहिए। तो प्रामाणिक भक्तों के उदाहरण के अनुसार काम करना चाहिए। तो कृष्ण हम अब हमें आगे समझाएंगे कि हमारा कोई भी एक्टिविटी फ्री क्यों नहीं होनी चाहिए, स्वतंत्र क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इसको समझाने के लिए वह कर्म के बारे में हमें समझाते हैं कि ज्ञान के लेवल पे हम कर्म को कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान अब बताते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, क्योंकि ये इजी नहीं है समझना, बुद्धिमान व्यक्ति भी इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर तुम ये जान जाओगे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, तो तुम सारे अशुभ और शुभ से मुक्त हो जाओगे। तुम्हें
ये जानना बहुत जरूरी है, कर्म की बारीकियों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कर्म के बारे में समझना। कर्म एक भगवत गीता का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भगवान कह रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक ठीक समझ ले कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। ठीक है, तो 18 श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति होता है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त होकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो आपको ये हमने बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशन में बताया था कि कर्म का मतलब होता है हम कोई भी काम करें, है ना, तो उसको हम कर्म कह सकते हैं। या यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि कोई भी पुण्य काम किया, जैसे कि हमने दान किया या फिर हमने कोई तपस्या करी, है ना, चैरिटी करी, तो कोई कहता है कि ये दान पुण्य अच्छा काम होता है, पुण्य काम होता है। ठीक है, अब किसी ने कोई पाप कर्म किया, तो पाप कर्म मतलब विकर्म किया, तो अच्छे काम को कर्म मान लो और विकर्म मान लो कोई बुरा काम कर रहा है। तो अब हमने आपको ये बताया था कि चाहे हम कर्म करें चाहे विकर्म करें, हमें हमारे कर्मों का फल को भोगना पड़ेगा और उस कर्म के फल को भोगने के लिए हमें इस धरती पर वापस आना पड़ेगा। अगर हमने पुण्य कर्म किए हैं तो हो सकता है हम स्वर्ग चले जाएं, हमने अगर पाप कर्म किए हैं तो हो सकता है हम नरक चले जाएं, लेकिन हमें कर्म के फल को तो भोगना पड़ेगा। अब कर्म और विकर्म समझने के बाद हम सोचे कि अकर्म क्या है ना, तो अकर्म का हम दो मीनिंग्स ले सकते हैं। कैसे? अकर्म मतलब कोई काम नहीं, है ना, या फिर काम का कोई फल नहीं लगा तो भी अकर्म हुआ और कोई काम नहीं किया तो भी अकर्म हुआ। इसे कर्म को भी हमने समझा था ना कि कर्म हो सकता है, कर्म फल से भी ले सकते हैं, भाग्य से भी ले सकते हैं या कर्म एक्टिविटी से भी ले सकते हैं, उसी प्रकार से अकर्म को भी ले सकते हैं। अब अकर्म में हम कैसे समझें? अकर्म को ऐसे कहा जाता है कि अगर हम कोई काम खुद के लिए नहीं कर रहे, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हमारी कोई डिजायर नहीं है वो काम करने में, तो वह अकर्म कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हमें रिएक्शन नहीं है, तो उस तरीके से वह कर्म हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई अर्जुन भगवान के कहने पे युद्ध कर रहा है तो उसको युद्ध का कोई भी रिजल्ट सहन नहीं करना पड़ेगा कि वो भगवान के ऑर्डर पे कर रहा है, तो वह अकर्म कर रहा है एक तरह से, क्योंकि उसको फल नहीं लगेगा, है ना। और हनुमान जी ने लंका जलाई, है ना, लेकिन राम भगवान के लिए, तो उन्हें कोई भी फल नहीं लगेगा। तो ये अकर्म के एग्जाम्पल्स हुए। अब अकर्म में कर्म, ये तो हो गया कर्म में अकर्म देखना, मतलब जो अर्जुन है वो कोई काम कर रहा है लेकिन उसको फल नहीं लग रहा है, इसलिए कर्म में अकर्म हो गया। अब अकर्म में कर्म कैसे? अकर्म में कर्म मतलब यहाँ पर जो अकर्म है वह कोई काम नहीं करना, जैसे कि कुछ ज्ञानी या तपस्वी होते हैं, वह बाहर से तो हमें लगेगा कि कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि उनका मन अभी शुद्ध नहीं है तो मन में उनकी इच्छाएं हो सकती हैं, मुक्ति की इच्छा हो सकती है, तो ऐसे अकर्म में हम देख रहे हैं कि उनको कर्म फल लगेगा, तो फिर वो कहलाता है अकर्म में कर्म। ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें से आपको किसी को भी डाउट हो तो मैं फोन पे आपको समझा सकती हूँ कि कर्म अकर्म और विकर्म क्या होता है ना। अभी इतनी जल्दी में इसका डिटेल्स में नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन बेसिक हमें ये मानना है कि अकर्म का मतलब होता है जिस कर्म का हमें कोई फल नहीं लगे, अगर हमने भगवान के लिए कोई कर्म किया है तो वो अकर्म हो जाता है, और बाकी सारे कर्म कर्म विकर्म ये सब होते हैं। तो हमारे लिए प्रैक्टिकली क्या करना है अकर्म में? अगर हमें अकर्म करना है, मतलब हमारे कर्मों का फल नहीं करना है, तो हमें कृष्ण भगवान की पूजा करनी होगी, तो वो अकर्म हो जाएगा। कृष्ण भगवान को भोग लगाना होगा, परिवार के सदस्यों की कृष्ण भक्ति बनाना होगा, सभी को प्रसाद बांटना होगा, सही स्थानों पर दान देना होगा, नैतिक कार्य करना होगा। ये सब हम करेंगे तो एक तरह से हम अकर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को बीच में रख के कर रहे हैं, और उन सारी एक्टिविटीज का हमें कोई भी फल नहीं भोगना पड़ेगा। और ये मनुष्य जीवन एक जंक्शन है जिसमें हम ये सब कुछ कर सकते हैं, पशु जीवन में नहीं कर सकते। अब एक और एग्जाम्पल से इसको समझा सकते हैं खाने के माध्यम से, जैसे कि खाना है ना, ये शाकाहारी भोजन है, तो हम मान सकते हैं कि इसको हम खा रहे हैं तो कर्म कर रहे हैं, है ना, और मांसाहारी भोजन कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं इसको विकर्म। अब क्योंकि ये शाकाहारी भोजन कह रहे हैं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार हम कर रहे हैं और आसक्ति से कर रहे हैं, अटैचमेंट से, है ना। और मांसाहारी खाना क्या है कि हम शास्त्रों के विधान के विरुद्ध कर रहे हैं और आसक्ति से कर रहे हैं, खा रहे हैं अपनी खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए।
तो ऐसा करने से हमें बॉन्डेज होगा, है ना, हम बंधन में फंसेंगे। लेकिन अगर कोई डिवोटी है, वह जो भी खा रहा है भगवान को ऑफर करके खा रहा है, प्रसाद खा रहा है, तो उसके कर्म फल उस खाने को खाने में सब नलीफाई हो जाते हैं, है ना, निग्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है कृष्णा भावना भावित कर्म का, वह अकर्म का एग्जाम्पल है। बिना इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए गए सारे कार्य अकर्म कहलाते हैं। तो इस सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि कर्म क्या हुआ, विकर्म क्या हुआ और अकर्म क्या हुआ। अकर्म हुआ प्रसाद खाना, और विकर्म हुआ कोई मांसाहारी भोजन करना, कर्म हुआ शाकाहारी भोजन करना। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। अब भगवान ज्ञान की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि ज्ञान क्या करेगा। ज्ञान होने पर हमारे सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल वो देते हैं अग्नि का, है ना। जैसे कि ज्ञान, अग्नि सब कुछ जला देती है, कमरे में जो भी कुछ रखा होगा सब कुछ जल जाता है अग्नि से। तो ये जो ज्ञान की अग्नि है, इससे हमारे सारे कर्म फलों को भी नष्ट हो जाते हैं, वो सब उसमें जल जाते हैं। हमें ज्ञान से फिर से कर्म फलों को नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की आच्छा से रहित होता है, वह पूर्ण ज्ञानी होता है, और उस पूर्ण ज्ञान से वह अपने सारे कर्म फलों को नष्ट कर देता है। और पूर्ण ज्ञान क्या है? यह जानना कि हम भगवान के दास हैं, जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। तो इस ज्ञान को हमने डेवलप कर लिया है, तो ये हमारे सारे कर्म के फलों को जला के नष्ट कर देगी। तो अब भगवान आगे आने वाले श्लोक में बताएंगे कि जो ऐसा करता है, ज्ञान के साथ में जो ऐसा कार्य कर रहा है, उस व्यक्ति के क्या लक्षण होंगे। अनासक्त कर्ता, ये कौन सा कर्ता हो गया? जिसमें कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त कर्ता। तो उस अनासक्त कर्ता की क्वालिटीज होंगी कुछ, जो ज्ञान में है, जो पूर्ण ज्ञान में है, उसकी कुछ क्वालिटीज होंगी। तो ये इसमें बताया गया है 20 और 20 नंबर श्लोक में। कोई पढ़ेगा इसको? हरे कृष्णा, पढ़ूंगा मैं, पढ़ू माता जी? हाँ पढ़िए। ये ऊपर से शुरू करना। भगवत गीता के हाँ, साधना के स्तर। भगवत गीता 4.20 में अपने कर्म फलों को सारी सत्ता को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्यों में व्यवस्थित रहकर कोई भी सकाम कर्म नहीं करता। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भक्ति होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। वह अपनी पूर्ण समर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सारी आसक्ति को त्याग दिया है अपने कर्म फलों की तरह, तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा? संतुष्ट हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और वह कोई भी कार्य करता हुआ भी कोई कार्य नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वह कार्य फल की इच्छा से रहित हो गए हैं। तो कर्म के बंधन से मुक्ति तभी पॉसिबल है जब हम कृष्णा भावनावित होकर हर एक कार्य कृष्ण के लिए करें। हाँ? तो और हम अपना काम पूर्ण सामर्थ्य से करेंगे और कृष्ण में सब कुछ छोड़ देते हैं। ये हमने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था। निष्काम कर्म योगी, मैं क्या काम करता हूँ, भगवान का कार्य करता हूँ, कैसे करता हूँ, बिना किसी इच्छा से करता हूँ, पूरा अच्छे से करता हूँ, ऐसे नहीं कि अपने पूर्ण सामर्थ्य से ना करूँ। तो ऐसा व्यक्ति अनासक्त कर्ता कहलाता है, और वह शुभ और अशुभ कर्म फलों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो इसके बाद में इस प्रकार का जो व्यक्ति है, उसकी और भी क्वालिटीज होती है। तो वो क्वालिटीज इन 4 श्लोक में बताते हैं, 21 से लेके 24 में। तो मैं इसको पढ़ती हूँ। ज्ञानी पुरुष जो है, उसका मन संयमित होता है, वह अपनी बुद्धि से कार्य करता है, सारे स्वामित्व का त्याग करता है, मतलब ये मेरा है, इस भाव से वो मुक्त हो जाता है। ये मैंने खड़ा किया है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है ना, मैंने इस काम को किया है, मैं इसके रिजल्ट के लिए जिम्मेदार हूँ। वो इस चीज से मुक्त हो जाता है, और कार्य करते हुए भी पाप रूपी फलों से वह इफेक्ट नहीं होता। उसके सारे पाप कर्म के जो कर्मों के फल होते हैं, वो अग्नि के द्वारा, ज्ञान की अग्नि के द्वारा भस्म हो जाते हैं, और जो उसको जितना लाभ मिलता है उससे वो संतुष्ट होता है। वह न ज्यादा हर्षित होता है खुशी होने पर, और न ज्यादा परेशान होता है जब उसे दुख मिलता है। किसी से ईर्ष्या नहीं रखता,
सफलता मिले असफलता मिले वो काम रहता है, परेशान नहीं होता है। और इसी ऐसा व्यक्ति जो जिसकी ये मेंटेलिटी होती है वह कर्म करता हुआ नजर आएगा हमें, लेकिन वह इस कर्म के बंधन में नहीं फंस पाता, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रकृति के जो गुण हैं उसके अंदर नहीं आता, वह उनसे भी आसक्त नहीं होता और दिव्य ज्ञान में इतना टोटली वो सिचुएटेड होता है कि उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। वह ब्रह्म क्या है, पर ब्रह्म क्या है, ये सब समझ जाता है। तो इसलिए उनको उसका रिएक्शन नहीं मिलता, तो इसलिए हम कहा जाते हैं कि उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वो लिबरेट हो जाता है। और एक कृष्णा भावना भावित व्यक्ति आध्यात्मिक गतियों से अपना पूर्ण योगदान के कारण फिर उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर हम हमारी ऐसी मेंटेलिटी रखेंगे, इस मेंटेलिटी से हम काम करेंगे, उसके रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करेंगे, संतुष्ट रहेंगे, अब सफलता मिले या ना मिले हम काम रहेंगे। ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं आती, लेकिन जब हम धीरे धीरे भगवत गीता पढ़ते हैं, उस ज्ञान को हासिल करते हैं, तो हमें धीरे धीरे एक विरक्ति आती है और हम पहले से बेहतर बन जाते हैं धीरे धीरे। और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों का क्या होगा, जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करेंगे तो हमारी चेतना भी बदल जाएगी, हमारी कॉन्शियसनेस भी बदल जाएगी, और उस कॉन्शियसनेस को बदलने की वजह से हम फिर अनुभव कर सकते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हैं, एक हम आध्यात्मिक जगत में हैं और एक असीम खुशी का अनुभव कर सकते हैं। और ये पॉसिबल नहीं कि हम ये शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं, हम इस शरीर में रहते हुए भी उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी को ये एक तरह से भगवान की दुनिया को प्राप्त करने के बराबर ही हो जाएगा, अगर हमें ये सब क्वालिटीज आ गई सोचो, तो फिर चाहे हम यहाँ हैं चाहे भगवान के जगत में हैं, एक ही बात है, क्योंकि हम यहाँ पर भी वही काम कर रहे हैं जो भगवान की धाम में करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एक आध्यात्मिक दुनिया की प्राप्ति होती है अगर हम इस तरीके से अपना जीवन करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेशन आता है कि यज्ञ के द्वारा हम कैसे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी सेक्रीफाइस हम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना। तो ये जो श्लोक हैं 25, 26, 27 और 28, इन सब में भगवान कृष्ण बहुत सारे यज्ञ के बारे में बताते हैं, है ना। उनके डिटेल्स को जानना हम लोगों के लिए इतना जरूरी नहीं है, बेसिक बेसिक हम जानते हैं कि अगर कुछ लोग भगवान जैसे देवी देवताओं को खुश करने के लिए कोई यज्ञ करते हैं, जैसे कि गोवर्धन लीला में लोग इंद्र का यज्ञ करने वाले थे, है ना, इंद्र पूजा की वो बारिश देते हैं, तो वो एक तरह का यज्ञ हो गया, है ना। फिर कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान योगी वगैरह होते हैं, वह ब्रह्म ब्रह्म में अपने स्वरूप को साकार देते हैं, मतलब वह ब्रह्म ज्योति पर के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। उस उनके लिए वही यज्ञ है, अपने आप को ब्रह्म से लिंक करना, ठीक है। और जो 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 ये ब्रह्मचारी व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या यज्ञ हो गया, उनके लिए मन को कंट्रोल करना उनके लिए यज्ञ हो गया, जो माइंड कंट्रोल है वो उनके लिए यज्ञ हो गया। गृहस्थ लोगों के लिए क्या यज्ञ हो गया, गृहस्थ लोग क्या करते हैं, अपने इंद्रियों को वश में करने का कंट्रोल करते हैं, तो वह उनके लिए यज्ञ के समान हो गया। फिर पतंजलि की योग की एक विधि होती है ना, उसमें क्या करते हैं ये लोग सिखाते हैं कि कैसे प्राणायाम करना है, या संपूर्ण इंद्रियों को या हमारे जो शरीर में वायु वगैरह बहती है उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, उनका एक अलग ही योग की पद्धति होती है, तो उसको हम पतंजलि योग कहते हैं, और उससे हमें आत्म संयम आता है, ठीक है। फिर कुछ लोग अपनी चीजों का ध्यान कर देते का मतलब दान कर देते हैं, संपत्ति वगैरह को, तो उसको टेक्निकली हम कहते हैं द्रव्य यज्ञ करना, मतलब द्रव्य मतलब कोई पदार्थ, तो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, दान वगैरह को। कुछ लोग तपस्या करते हैं, तपस्या बहुत कठिन तपस्या करते हैं, जैसे कि फास्टिंग करना, चातुर्मास होता है ना, चातुर्मास में लोग बहुत व्रत वगैरह रखते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये उनके लिए तप यज्ञ है, ठीक है। और फिर 6 चैप्टर में आएगा अष्टांग योग करते हैं लोग, 8 तरह के योग करते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, है ना, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, तो इस प्रकार के उसके 8 यंग होते हैं, 8 अंग होते हैं, तो उसको कहते हैं अष्टांग योग। तो ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ इन 4 श्लोक में भगवान वर्णन करते हैं। अब कोई भी यज्ञ हम करें, और भी इसमें एक्स्ट्रा है, एक होता है जैसे कोई शास्त्र को पढ़ रहा है, जैसे आप और हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये भगवत गीता पढ़ना भी एक तरह से हमारे लिए यज्ञ है, क्योंकि हम इसके अध्ययन से पारलौकिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे। फिर कुछ लोग प्राणायाम वगैरह करते हैं,
है ना, सांस के लेने को कंट्रोल करते हैं, हवा को उल्टा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ कहलाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के यज्ञ हैं। अब हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों में मैं जप हूँ, है ना, सारे यज्ञों में मैं जप हूँ। तो कलयुग में जो इम्पोर्टेंट यज्ञ है वो है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ मतलब जो महाप्रभु ने फैलाया था, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग के लिए इसको ही यज्ञ बताया गया है, इसका जाप करना ही हमारे लिए यज्ञ के समान है। इस जाप करने से हम यज्ञ के बराबर हमें फायदा होगा, हमारे कर्म फल नाश हो जाएंगे और हम लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे और हमें जो यज्ञ के फल मिलने हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से इस कलयुग के लिए जाप ही सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है। अब इसका करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, किसी प्रकार का भी यज्ञ करने से, क्योंकि तो सभी सभी पाप कर्मों से हमें मुक्ति हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि यज्ञ के बिना तो मनुष्य इस लोक में या अगले जन्म में कोई सुखपूर्ण नहीं रह सकता। हर किसी को किसी न किसी प्रकार का यज्ञ करना चाहिए। और जो विभिन्न प्रकार के यज्ञ डिस्कस किए हैं वो वेदों से आ रहे हैं और यज्ञ के द्वारा हमें ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। तो ये फायदा हो अगर हम यज्ञ करते हैं। और हमने बार बार स्ट्रेस दिया है क्लासेस में कि संकीर्तन यज्ञ इस कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। यहाँ पर हम मतलब सत्य युग में जैसे लोग ध्यान करते थे, है ना, त्रेता युग में बहुत बड़े बड़े हवन करते थे, यज्ञ करते थे, वो पॉसिबल नहीं है कलयुग में। या फिर किसी प्रकार का यज्ञ करने के लिए हमारे पास सामग्री भी नहीं है ना। और लोग प्रैक्टिस करते हैं पतंजलि योग वगैरह ये सब, लेकिन वह शारीरिक स्तर पर होता है। लेकिन अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करें तो वह आध्यात्मिक स्तर पर होता है। तो इससे हमें अल्टीमेटली दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो 30 से 33 में भगवान यज्ञ के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बताते हैं। और हमने आपको ये पहले ही बताया है कि एक्चुअली यज्ञ का अर्थ क्या है, भगवान विष्णु को प्रश्न करना, क्योंकि यज्ञ वही विष्णु, भगवान विष्णु ही यज्ञ है ना? तो विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के यज्ञ दो कैटेगरीज में आते हैं। एक तो कुछ लोग सांसारिक चीजों का दान वान करते हैं तो वो द्रव्य यज्ञ हो गया, और कोई दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ करता है, ज्ञान यज्ञ हो गया। तो जो कृष्णा भावनावाद व्यक्ति है वह दोनों करता है, वह अपनी सारी संपदा को तो भगवान को दे ही देता है ना, और किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना भी नहीं करता। वह इंद्र सूर्य आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए अपने भौतिक संपदा को दे देते हैं। और कुछ लोग जो निर्विशेषवादी होती है निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को समाप्त देते हैं। लेकिन ये बताया गया है कि द्रव्य यज्ञ से ज्यादा अच्छा ज्ञान यज्ञ होता है। ज्ञान के लिए अगर हम कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वो बेटर है अपनी चीजों को देने से। तो इस प्रकार से यज्ञ का मेन अर्थ है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना। विभिन्न प्रकार के यज्ञों से एक ही उद्देश्य, सब यज्ञों का उद्देश्य क्या है, इंद्रियों को कंट्रोल करना। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम एक अपने यज्ञों से सारे पाप कर्मों को विमल कर सकते हैं और हम न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बन सकते हैं बल्कि निराकार ब्रह्म के साथ तादात्म्य करके भगवान कृष्ण की संगति करके भगवान के धाम को वापस जा सकते हैं। तो जैसे कि हमने एक स्पिरिचुअल मास्टर को एक्सेप्ट किया, वेदा को पढ़ाई करी, ऑस्टेरिटी करी, सेंस कंट्रोल किया, तो हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हम यज्ञ के बारे में समझ सकते हैं। अब दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमने आपको बार बार बताया कि हमें गुरु की शरण लेनी होगी। ठीक है ना, तो गुरु के पास जाकर हमें सत्य का प्रयास करना होगा और विनीत भाव से उनसे जिज्ञासा करनी पड़ेगी, गुरु की सेवा करनी होगी, तब वह गुरु हमें ज्ञान दे सकता है। क्योंकि गुरु ही ऐसा व्यक्ति है जो जिन्होंने सत्य को देखा है ना। तो हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको जिज्ञासावन पूछना चाहिए, ज्ञान के लिए इच्छा करनी चाहिए। तब गुरु देखेगा कि इसमें सच्ची में इस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा है, तो वह हमें जो एक्चुअल सत्य है उसको बताएंगे। तो ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है, तो उसकी क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या रिजल्ट होगा। एक तो हम
किसी भ्रम में नहीं पड़ेंगे, भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। और हमें जब हम इस भ्रम से मुक्त हो जाएंगे, डिल्यूजन से मुक्त हो जाएंगे, और हमारे पास दूसरा फायदा क्या होगा, एक शुद्ध दृष्टि आएगी। शुद्ध दृष्टि क्या आएगी, हम इस ज्ञान को प्राप्त करके ये समझ पाएंगे कि सब लोगों में आत्मा है, सब में आत्मा है, और सभी में परमात्मा भी है ना। क्योंकि सभी लोग, जैसे कि जो कोई हम सोचे कुत्ता है या चांडाल है या हाथी है, कोई भी जानवर है, सभी में हम ये देख पाएंगे कि इनमें वही भगवान का एक अंश है, आत्मा के फॉर्म में। आत्मा भगवान का एक अंश है, तो उस आत्मा को हम देख पाते सब में। तो हम डेफिनेटली फिर हमारे में से एनवियसनेस चली जाएगी, हम डिल्यूजन में नहीं पड़ेंगे, हमारी दृष्टि बदल जाएगी, एक सात्विक दृष्टि हो जाएगी। तो इस ज्ञान से हमें ये दो फायदे होंगे। फिर और क्या फायदा होगा, इस ज्ञान को एक नाव से कंपेयर किया गया है। जैसे एक नाव होती है, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करती है, तो ये जो दिव्य ज्ञान की नाव है, ये हमें इस मटीरियल वर्ल्ड को पार करने में हेल्प करेगी। इस मटीरियल वर्ल्ड को एक भयानक समुद्र से कंपेयर किया गया है, देख रहे हैं इस पिक्चर में आप। लेकिन दिव्य ज्ञान की जो ये नाव है, ये हमें इसको आसानी से पार करवा देगी, है ना। अगर हम इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, सारी ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज करेंगे, तो ये भागवतम में कहा गया है कि ये जो बड़ा ओशन है, ये सिर्फ गाय के खुर होते हैं ना, पैर के, वो सिर्फ खुर, उसके समान हो जाएगा और हम इसको आसानी से पार कर देंगे। तो ये ज्ञान हमारे पापों का नाश कर देता है और हमें इस दुख सागर से पार कराने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट क्या होता है, हमें एक अच्छी दृष्टि मिलती है, हमारे भ्रम चले जाते हैं, फिर हम इस दुख सागर को पार करने पाएंगे इस ज्ञान से, है ना। फिर हमारी सारी प्रतिक्रियाओं को नष्ट हो जाएगा। अग्नि जैसे सबको जला देती है, वैसे ही हमारे सारे कर्म फल इस अग्नि में नष्ट हो जाएंगे। तो ज्ञान को अग्नि की तरह कंपेयर किया गया, उसमें ज्ञान को नाव की तरह कंपेयर किया गया उस वाले श्लोक में, इसमें अग्नि की जैसे कंपेयर किया गया। अब इस ज्ञान के बारे में और क्या बताया गया है कि ये दिव्य ज्ञान बहुत शुद्ध है ना, बहुत प्योरिफाइड ज्ञान है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये पानी है ना, अगर ये पानी गंदा होगा तो हम नीचे का धरातल नहीं देख सकते, लेकिन स्वच्छ पानी होगा, साफ पानी होगा, तो हम नीचे का सब कुछ देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये दिव्य ज्ञान हमें इतनी अच्छी दृष्टि देगा कि हम सब चीजों को एक अलग ही दृष्टि से देख पाएंगे। और इस ज्ञान को एक बहुत एक्सीलेंट ज्ञान है, ये उदात है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसा ज्ञान है। और इस ज्ञान को एक परिपक्व फल से भी कंपेयर किया गया है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जैसे कि अगर हम कहें कि ट्री, पेड़ ज्ञान के बराबर है और उसका फल दिव्य ज्ञान के बराबर है, तो मैच्योर फ्रूट में जो टेस्ट होता है ना, वो किसी और चीज में नहीं हो सकता। तो इसी प्रकार से इसे एक मैच्योर फ्रूट से कंपेयर किया गया है। और जो व्यक्ति भक्ति में स्थित हो जाता है, वह यथा समय अपने अंदर इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भक्ति करने से हम रियलाइज कर पाते हैं इस नॉलेज को अपने अंदर, है ना, और हमारा चित्त बहुत शुद्ध हो जाता है, हम फ्रीडम का अनुभव करते हैं, हम अंदर ही अंदर संतुष्टि और आत्मा का अनुभव करते हैं। तो यही रियलाइजेशन ही इम्पोर्टेंट है जो भक्ति करने से आता है, ठीक है। तो जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो क्या मतलब है, आध्यात्मिक ज्ञान। निसंदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात और शुद्ध नहीं है, क्योंकि अगर हम अज्ञान में हैं तो हम बंधे हुए हैं, और अगर हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसकी इम्पोर्टेंस है कि हमें इस भवबंधन से मुक्ति दिलाएगा और इस भवसागर को पार करने में हेल्प करेगा ये नॉलेज। तो 39 में अब भगवान बता रहे 39 और 40 में कि ज्ञान तो कौन प्राप्त कर सकता है। ज्ञान उसको मिल सकता है जो सबसे पहले तो इंद्रियों को वश में करता है, ठीक है, और जिसकी शास्त्रों में आस्था होती है, और इस प्रोसेस के प्रति उसका डेडिकेशन होता है, समर्पण होता है, ठीक है। हमें फेथ ही नहीं हो, हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर फेथ ही नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। अब शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, जो प्रोसेस बताया गया है,
शास्त्रों में बताया गया कि हरे कृष्णा महामंत्र के जाप से आपका चित्त शुद्ध होगा, आप पवित्र होगे और भगवत धाम वापस जाओगे। तो हमें उसमें श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, मैं इस प्रोसेस को फॉलो करूंगी तो रिजल्ट जरूर से आएगा। श्रद्धा और आस्था होना जरूरी है, समर्पण होना जरूरी है, इंद्रियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। तो ये 3 क्वालिटीज हम में होंगी, तब हम दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और शीघ्र ही प्राप्त कर सकते हैं इस दिव्य ज्ञान को। इसके अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि कौन इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। पहले बताया कौन प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा बता रहे कौन प्राप्त नहीं कर सकते। तो कह रहे कि जो अज्ञानी है, जिन्हें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है, फुलिश पर्सन है, वो नहीं कर सकते। श्रद्धाविहीन है, जिनमें फेथ ही नहीं है शास्त्रों में, वो शास्त्रों में डाउट कर रहे हैं, है ना, उसकी चीजों पर उनको विश्वास नहीं है, वो सोचते हैं कि ये सब तो फॉलो करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को ज्ञान नहीं मिल सकता। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख मिल सकता है। तो जो अज्ञानी है, जिसमें ज्ञान विश्वास कुछ भी नहीं है, जानवरों की तरह मूर्ख इंसान है। और जो श्रद्धावीन कौन है, शस्त्रों का उनको ज्ञान तो होता है लेकिन वह उस पर फेथ नहीं रख पाते। और संशय आत्मा कौन है, जिसके पास ज्ञान भी हो बलि से, शास्त्रों में विश्वास भी हो जाए चलो, लेकिन वह सोचता है, वो हमेशा डाउट करता रहता है कि मैं ये फॉलो करूंगी तो उसका रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो डाउटफुल होता है। तो हम किसी भी कैटेगरी में आए तो हम इस ज्ञान को नहीं ले सकते। लेकिन जब हम सेंसेस कंट्रोल करेंगे और हम लोग ये सब चीज करते हैं ना, क्या शास्त्रों में आस्था रखेंगे कि सब कुछ करने से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और ये नहीं करने पर हम नहीं प्राप्त कर सकते। अब ये 41 और 42 इसमें आखिरी श्लोक से भगवान अब अर्जुन को निष्कर्ष बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है जो व्यक्ति, और इसके सारे संशय दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। इसीलिए हे धनंजय वे कर्म के बंधन में नहीं बनता। तो वह कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है, सारे कर्म फलों का उसने त्याग कर दिया है, जिसके सारे संशय डाउट सारे इस नॉलेज से नष्ट हो गए हैं, वह व्यक्ति कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता। अतः तुम्हारे हृदय में जो अज्ञान के कारण ये सब डाउट्स इकट्ठे हो रहे हैं, उन्हें इस ज्ञान रूपी शस्त्र से, मतलब अब ज्ञान को यहाँ पे किससे कंपेयर किया गया है, शस्त्र से, तलवार से। तो ये ज्ञान एक तलवार के समान है जो हमारे सारे संशयों को काट सकता है, अज्ञान को दूर कर सकता है। और फिर भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि इसीलिए तुम इस योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा तुम इस कर्म को करो, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। भगवान ने अल्टीमेटली भगवान अर्जुन को क्या कहा कि युद्ध करना तुम्हारे लिए अकर्म होगा, क्योंकि तुम मेरे कहने पर कर रहे हो, तुम कर्म के बंधनों से नहीं फंसोगे। अब अर्जुन को जब 41 में भगवान कहते हैं कि कर्म फलों का त्याग करो, तो उसमें एक वर्ड आता है कर्मा नाम, ठीक है। ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि योग सन्नस्य कर्मा नाम। तो यहाँ पर हमने आपको बताया था कर्म के 2 मीनिंग्स होते हैं। तो भगवान कृष्ण ने तो कर्म फल के लिए बोला, अर्जुन को समझ लेते हैं कि कर्म को त्यागने की कह रहे हैं, कि अपने इस योग के द्वारा कर्म का त्याग कर दो तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। और दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि उठकर युद्ध करो। तो अर्जुन सोचने लगा कि एक श्लोक में तो भगवान कह रहे हैं कि योग के द्वारा कर्म को त्यागो, दूसरे में मुझे कर्म करने को कह रहे हैं, तो फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन को वो 5th चैप्टर के बिगनिंग में भगवान से प्रश्न करेंगे। तो 5.1 में भगवान एक प्रश्न, अर्जुन एक प्रश्न करते हैं, क्योंकि अर्जुन को ये दोनों श्लोक विरोधात्मक लगे, और भगवान कृष्ण से अगले अध्याय में वह इसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर फिनिश होता है। इसमें 42 श्लोक है। सेक्शन से डिवाइड करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद में ना आपको पूरा 1 to 42 के हमारे पास श्लोक का एक रिवीजन स्लाइड है, वो मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। आप उसको फ्लो में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा चैप्टर, है ना। तो बेसिकली इसमें जो कॉन्सेप्ट्स थे वो